स्टॉप लॉस है और ये मेरा प्रॉफिट है, ये मैं बुक करके जाऊंगा आज. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अनदर से 5-10 मिनट्स. अभी 12 लोग इस टाइम लाइव हैं मेरे साथ. प्लीज़ जस्ट राइट डाउन सम हाई और हेलो समथिंग. तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा. मैं ETH में एथेरियम में इस टाइम फ्यूचर कर रहा हूँ, और ये कैसे सेलेक्ट करते हैं और कैसे इसको करते हैं वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा. तो आप मैसेज में कमेंट में लिखिए. इफ़ यू वांट इन हिंदी आई कैन एक्सप्लेन इन हिंदी. इफ़ यू वांट इन इंग्लिश आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो. Hi Shubham, how are you, brother? Just say you want in English or Hindi. Shubham Konde, just like and subscribe. So this is the Ethereum chart. Okay, guys, पहले मुझे आप ये बताओ कि you want in English और हिंदी. So Shubham is saying both. That's great. Shubham is a genius guy. Okay, so Shubham, as you can see, I explain you everything. शुभम, ये बहुत इजी होता है कि लोग बोलते हैं कि राहुल यादव वेलकम, सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़ और लाइक कर दो, थैंक यू. एक्चुअली मैं 8-9 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट मैं अभी 2 साल से मैं क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर और स्पॉट्स दोनों कर रहा हूँ. ओके, अब देखो, बहुत लोग बहुत कुछ चीज़ें बताते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. बहुत सिंपल होता है. किसी भी चार्ट को देखना और उसको लगाना. आपको कभी भी ये नहीं देखना कि कैंडल ग्रीन है या रेड है, कुछ भी नहीं देखना आपको, नथिंग. आप सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ. मेरा ऑलरेडी एक अभी इस टाइम चल रहा है और मैंने जो लगा रखा है, आई एम डैम श्योर अबाउट कि मेरा चलेगा ही चलेगा. ओके, नाउ आई एक्सप्लेन यू. शुभम एंड राहुल, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ब्रदर? जस्ट से थम्स अप और समथिंग, और लाइक भी कर दो. ओके, चलो मैं बताता हूँ. देखो, आप यहाँ से स्टार्ट करिए. मैंने एक ट्रेंड लाइन टॉप की लगा रखी, एक ट्रेंड लाइन मैंने बॉटम के लिए. थैंक शुभम. और एक मैंने बॉटम में लाइन लगा रखी. देखो कितना सिंपल होता है. देखिए, हमेशा ट्रेंड लाइन में क्या होता है. थैंक यू राहुल. तो स्टार्ट करते हैं. देखो, आप लोग आई थिंक क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर में देखो, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होती हैं. एक, आप कभी भी कर सकते हो, पूरा 365 डेज़ आप कभी भी कर सकते हो, कभी बंद नहीं होता. और ये आने वाले टाइम का फ्यूचर है. ठीक है, देखो रिस्क तो होगा ही, सभी जगह रिस्क होता है, बट डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे चीज़ को लेते हैं. नॉब लाइव टू थम नॉब लाइव. माई वॉल्यूम इज लो. ओके, नाउ इट्स फाइन. थोड़ा रात का टाइम है, आई डोंट वांट टू बी शाउट, दैट्स व्हाई. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सी शुभम, राहुल एंड thumbnail, just have a look this. See, this is the upper trend line and this is the bottom trend line. Okay, now you can see this is top trend line because this is the high of this candle. Okay, this time period, and then again this one, this is the high, this one,
एंड दिस द हाई, देन दिस द हाई। होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे हाई और लो पे हमारी कैंडल्स बंद होती हैं, ठीक है, वो एक साइकिल पूरी होती है, ठीक है। अब आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे ये बॉटम में गया, फिर टॉप पे गया, फिर बॉटम टॉप बॉटम टॉप, फिर ये बीच में ऐसे रहा, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो नीचे वाले बॉटम हैं ये हमारे सारे सपोर्ट बनते हुए जाते हैं। तो आपने थोड़ा बहुत जब मार्केट अप कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, ये सब हमारे सपोर्ट लेवल है, ओके। ये सारे हमारे सपोर्ट लेवल ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने चैनल का नाम मनी लॉजिक 7 क्यों रखा, व्हाट्स द पर्पस एंड व्हाट इट्स। शुभम, 7 इज़ माई लकी नंबर एंड what I am doing is for money, and Logic is my company name from 20 years, so I made it like a money Logic 7, okay। चलो ठीक है। और मेरा पर्पस क्या है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। मेरे को कोई किसी से कोई ऐसा अर्निंग वाला या कुछ वो नहीं है, बट बिकॉज मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं वो चाहता हूँ कि मैं अपने जो भी आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो मैं उनके साथ ये शेयर करूँ, ओके। तो एक मिनट, ओके। तो ये देखो, ये मैंने बताया आपको कि ये ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन जो होती है ना, ये सारे हमारे सपोर्ट हो गए हैं और ये हमारे सारे रेजिस्टेंस हो गए ऊपर वाले, क्योंकि ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया। तो आप देखिए, जब भी आप देखेंगे यहाँ से ये वाला जो साइकिल है इसका जो सपोर्ट है वो इससे ऊपर है, ओके। फिर ये वाला इससे ऊपर है, फिर ये वाले ने इस वाले को ब्रेक करा पहले वाले को, बट इसको ब्रेक नहीं करा, तो ये सपोर्ट अच्छा और एक बन गया, ठीक है। मैं यहाँ ला देता हूँ इसको, ये देखो आप, ये मैंने एक यहाँ पे लाइन ला दी है, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ से शुरू हुआ, ये सपोर्ट बना, फिर एक ये सपोर्ट बना, फिर एक ये वाला सपोर्ट बना, ये वाला सपोर्ट बना, फिर एक ये वाले पे ये बना, फिर उसके बाद ये ऊपर बना, फिर ये ऊपर बना। तो आप देख सकते हो एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, 3 4 5 6, ये सारे सपोर्ट एक के बाद ऊपर है। अब आप देख सकते हो लाइव में, अगर आप मैं दिखाऊं, अभी इस टाइम लाइव चार्ट है, अगर आप इसमें देखोगे तो इस वाली ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो देखिए बिल्कुल सेम इसने आपने अभी तक कितना प्रॉफिट किया है। सी आई टेल यू वेरी फ्रेंकली, अगर मेरा पोर्टफोलियो मैं दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। मेरा इंडियन मार्केट में भी है, मेरा ज़्यादातर मेरा म्यूचुअल फंड्स में है, और क्रिप्टो में मैंने स्पॉट्स में मैं SIP मैंने भी स्टार्ट करी है। तो उसमें भी मतलब बेसिकली देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं रहता कि मेरा 100x हो जाए या मेरा 1000x हो जाए, मेरा वो कभी रहता नहीं, क्योंकि मार्केट इतना देता ही नहीं है किसी को। पहली बात तो जो लोग बोलते हैं वो मेरे को नहीं लगता, बट डेफिनेटली मेरा टारगेट ये रहता है कि अगर जैसे मैं नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट्स देखूं, अगर उसमें 7% या 6% है तो मेरे को उससे डबल मिल जाए तो मेरे लिए क्वाइट इनफ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि शुभम, आई विल जस्ट शो यू, जस्ट वेट, ओके। मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ, अगर मेरा वो वाला भी खुला होगा तो मैं भी वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि देखिए प्रॉब्लम कहाँ होती है मैं बताता हूँ। आदमी को 10x 100x और 1000x इतना इसलिए चाहिए होता है बिकॉज उसका कैपिटल बहुत कम होता है। अगर आप कैपिटल अच्छा लगाओगे ना, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे इथेरियम कितना पॉजिटिव है इस टाइम, ये देखिए कितना पॉजिटिव जा रहा है ना, बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन से जा रहा है। और अभी देखिए सेम ये जाके यहाँ पे सीधा जो मैंने ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन लगाया है, बट मैंने इससे ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट रखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो पीछे वाला जो देखो मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ये वाला जो साइकिल चल रहा है ना कई बार क्या होता है, इसका जो ये बॉटम है ना, यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडिटी बहुत होती है, कई बार इस लिक्विडिटी को ब्रेक कर देता है, ठीक है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो आपका लॉन्ग साइड भी होते हैं, कोई शॉर्ट साइड भी होते हैं, ओके। तो अब ये देखो यहाँ जा रहा है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखो
सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कैपिटल। आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है कि अगर आप कैपिटल अच्छा लगाओगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको 12-13% 14% से ऊपर जाना चाहिए। फिर क्या होता है, अगर आदमी सोचता है मेरा 10 लाख रुपए अगर 1 करोड़ बन जाए तो वो बहुत मुश्किल होता है उसके अंदर। ब्रो एक्सप्लेन द थिंग, एक्सप्लेनिंग कंप्लीट दैट, आफ्टर दैट यू कैन रीड कमेंट। ओके डन डन, चलो लेट्स फिनिश दिस। थम नॉब, व्हाट्स योर रियल नेम? थम नॉब, एंड यू वांट मी टू स्पीक इन, अच्छा यू तो ऑलरेडी राइटिंग इन हिंदी ना? ओके ख़राब हो जाता है, राइट राइट। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। 1 मिनट, कितने लोग हैं इस टाइम? 34। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए सब लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं नॉर्मली आता हूँ रात को 1:30 बजे के आसपास, ओके, और 1:30 से मैं 2:30 तक अपना ये करता हूँ, ओके। बट मैं सोचता हूँ जब मैं करता हूँ तो आप लोग को भी दिखा दूँ, ठीक है? अच्छा हाँ, अब देखो यहाँ तक किसको इसको एक्सप्लेन हो गया है। ये वाला सपोर्ट और ये वाला रेजिस्टेंस किस किस को समझ में आ गया है वो मुझे बता दो। किस किस को? विशाल, ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों समझ में आ गए? तो फिर मैं आपको और एडवांस में बताऊंगा स्ट्रैटेजी कैसे लगाते हैं, ठीक है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो गया लोगों को? अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक RSI बताने जा रहा हूँ। मैंने नीचे अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक RSI लगाया है, समझ गया, ओके ग्रेट राहुल। तो ये मैंने एक RSI लगाया है, ठीक है? RSI के साथ मैंने मूविंग एवरेज भी लगाई है, ठीक है? शुभम जस्ट वेट, लेट मी फिनिश दिस, ओके, आई विल जस्ट शो यू। ये RSI में देखिए क्या होता है, जो ये येलो लाइन है ये हमारे RSI की है और उसी के साथ मैंने मूविंग एवरेज लगाया है। तो आप समझ सकते हैं जैसे ही ये, थोड़ा सा मैं आपको, जैसे ही अगर आप ये देखेंगे, ये येलो वाला जो है ये हमारा RSI है। RSI मेरा अभी 55 है। नॉर्मली जो RSI 50 के बाद आपका बुलिश होता है, देखिए हाफ 50 के बाद एकदम से ये बुलिश हुआ और इसके जो इसका मूविंग एवरेज था उससे नीचे है, ठीक है? मूविंग एवरेज से के ऊपर आपका RSI है और मूविंग एवरेज नीचे है, यानी कि हमारा जो इस टाइम ये है पॉजिटिव है। इस टाइम कैंडल्स हमारी सारी पॉजिटिव है क्योंकि RSI हमारा बहुत एक्टिव है, ओके। और इसके अंदर हम साथ में मैंने एक यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया है। अब आप देखना मूविंग एवरेज का काम कितना अच्छा होता है। जब ये वाली साइकिल शुरू हुई थी तो देखिए जैसे ही इसने यहाँ से मूविंग से ग्रीन कैंडल को बनाया तो आप देखिए कितना अच्छा मूव आया, और जैसे ही इसने मूविंग एवरेज से नीचे कैंडल आई तो एकदम से नेगेटिव चला गया। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहती है? सबसे पहले जब भी आप कुछ भी शुरू करते हैं आपको कुछ नहीं करना है। मैं नॉर्मली रात को इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पूरा रात का ना ट्रेंड लाइन जो भी होती है ना, मेरे को रात को पता चल जाता है कि पूरा दिन में मार्केट कैसा रहा। वो बहुत इजी हो जाता है क्योंकि रीज़न ये होता है कि जब आप मॉर्निंग में कभी भी बैठ जाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? तो क्रिप्टो में आप जब भी रात को आप करोगे, क्योंकि यूएस भी लाइव रहता है, ठीक है? यूएस के लोग भी लाइव रहते हैं इस टाइम, वो भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि आप मार्केट को या तो 5-6 घंटे बाद करो या 10 घंटे बाद करो। क्रिप्टो में सबसे एडवांटेज, सबसे फ़ायदा ये है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि हमारे को ट्रेंड लाइन लगाने में और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने में बहुत फ़ायदा हो जाता है। अभी मेरे लिए देखो कितना ईजी हो गया, मैंने पूरा दिन मार्केट देखा ही नहीं, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। जैसे ये मार्केट यहाँ पे मैंने देखा अपना 1:30 बजे आके, मैंने एकदम से अपना एक 97,991.26 के साइज़ का मैंने लिवरेज लिए 20x की 5,000 पे, ठीक है? अभी मेरा प्रॉफिट कुछ 250-300 रुपये दिखा रहा है, बट मेरे को यहाँ पे निकलना है कुछ 1800 या 2000 पे मैं निकल जाऊँगा। ये मेरा टारगेट है, ठीक है? स्टॉप लॉस मैंने नीचे 5% रखा है और ऊपर जो मैंने रखा है वो मैंने 20% रखा है, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ हो गई। अभी तक जो मैंने जितना समझाया है, अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा 45 लोग हैं इस टाइम, 52 हैं बेसिकली। आप क्लियर कर दो। आप सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं? मैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, मैं स्पॉट्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं SIP नहीं करता, बट मैं डेफिनेटली जैसे जैसे मैं कहीं से भी मेरे को फंड्स आते हैं मैं उसके अंदर ऐड करता रहता हूँ।
अभी जो मैंने ये जो खोला हुआ है फ्यूचर ट्रेडिंग, ये मैं करता हूँ कॉइन DCX में, और जो मैं इन्वेस्टमेंट वो करता हूँ वो मैं करता हूँ मुद्रेक्स में। तो मैंने इसलिए, क्योंकि वो मर्ज ना हो, दोनों अलग अलग रहें, इसलिए मैंने अपना उस वो मुद्रेक्स में खोला हुआ है, और फ्यूचर में करता हूँ कॉइन DCX में। कॉइन DCX का मुझे थोड़ा सा ऐप भी बहुत अच्छा लगता है, इजी टू यूज़ है। ओके, अब मैं दिखा रहा था आपको। अच्छा हाँ, अब थोड़ा सा अगर इस पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बट आप ये याद रखना कि कभी भी आप क्रिप्टो करेंसी कर रहे हो फ्यूचर, तो आप नाइट में करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्री टाइम में करो, आराम से रिलैक्स होके करो आप, ठीक है। अभी देख सकते हो ये पूरा ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, देखो कितना अच्छा। ये देखो एथेरियम बहुत ही अच्छा। अच्छा, एथेरियम और BTC क्यों करना चाहिए, ये भी एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आज। इथेरियम और BTC हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो प्लीज़ जस्ट सेंड मी ए थम्स अप। सो उसके बाद मैं ये बताऊंगा, आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। लॉन्ग टर्म क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, देखो अगर आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो ना, तो उस ऐप के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो कुछ लार्ज कैप्स जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, टॉप करेंसीज जो हैं 10, आप खाली उसको थोड़ा सा फॉलो अप करो, ठीक है। उसको फॉलो अप करो, जो टॉप 10 लार्ज कैप जो है ना, उनको आप थोड़ा सा वो करो। मैं आपको नाम बता देता हूँ कुछ के, एक सेकंड होल्ड करो। मैं आपको लार्ज कैप्स जो इन्वेस्टमेंट आपको करने चाहिए मैं वो बता देता हूँ कुछ। देखो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो बिटकॉइन तो है ही। बिटकॉइन तो बिटकॉइन ही है, जैसे हमारा गोल्ड है वैसे बिटकॉइन है, ठीक है। उसके बाद अल्टीमा है, फिर यन फाइनेंस है, इथेरियम है, टीथर गोल्ड है, पैक्स गोल्ड है, बिनांस कॉइन है, सोलाना है। ये जो है ना, ये लार्ज कैप्स सारे के सारे ना, आप अगर कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें आप जब इन्वेस्ट में जाएंगे वहाँ पे आप ऑल करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारे के सारे लार्ज कैप्स के क्रिप्टो करेंसीज दिखा देगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। वहाँ जाके आप सारे के सारे देख सकते हो। ओके, तो विशाल का थम्स अप आ गया है, यानी कि विशाल को इतना सब समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं लिक्विडिटी पे चलते हैं, ठीक है। आज ही मैं आपका सारा चीज़ें क्लियर कर दूंगा जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना रहे। तो हमने शुरू करा था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कभी भी आप क्रिप्टो करेंसी करते हो तो नाइट में करो, लेट करो, जिससे कि आपको पूरे दिन का पता चल जाए कि क्या चल रहा है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, चलिए अब मैं बताता हूँ लिक्विडिटी क्या होता है। देखो अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लिक्विडिटी दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। देखिए होता है क्या है, मैं बताता हूँ। अब आप ये देखो, यहाँ पे मैंने ये 15 मिनट्स की कैंडल ली हुई है, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स की कैंडल। देखो मैंने इसको करा 30 मिनट्स का कैंडल। ओके, अभी ये देखो, ये वाला जो बीच, ये जो कैंडल होता है ना, जैसे ग्रीन वाला जो है, इसके नीचे एक विक होता है। ओके, ये जो नीचे वाला विक होता है ना, ये हमेशा लिक्विडिटी होता है। ओके, ये लिक्विडिटी होता है। मतलब आपको जब भी अपना स्टॉप लॉस रखना है ना, इससे हल्का सा नीचे रखना, तो आपका स्टॉप लॉस जल्दी से कटेगा नहीं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। ये वाला ग्रीन है, फिर ये वाला रेड है। इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि जो आपका जब भी ये फोर्थ या फिफ्थ कैंडल का जो भी ये वाली जो साइकिल का जो सबसे बॉटम वाला ग्रीन होता है, वो लिक्विडिटी होता है हमेशा, वो लिक्विड होता है हमेशा। ओके, उस वो हमेशा स्टॉप लॉस आपका कटेगा ही कटेगा। वाई आर नॉट शोइंग, अरे यार, तो एक मिनट, आपको ये क्लियर हो गया विशाल? लिक्विड वाला क्लियर हो गया आपको?
कि कहाँ पे स्टॉप लॉस मारा जाता है, या दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ? गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो फटाफट। यार बताओ, 2-2 बजे जग के हम लोग आपके लिए। 62 लोग हैं इस टाइम लाइव, वेरी नाइस, गुड। अच्छा, अगर किसी को विशाल को क्लियर हो गया, ठीक है विशाल, अगर आपको कोई डाउट भी है ना, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है? एनीबडी वांट्स माय व्हाट्सएप नंबर सो दे कैन डिस्कस एंड दे कैन चैट ऑल्सो। प्रिंस राजपूत जी दोबारा बोल रहे हैं। प्रिंस राजपूत जी, आपको स्टॉप लॉस का बताना है कि स्टॉप लॉस कहाँ हिट हो जाता है? चलिए ठीक है। देखिए, जिस कैंडल पे आप बाय करते हो ना, हमेशा याद रखो, स्टॉप लॉस आप कब लगाओगे? जब आप बाय करोगे तभी तो स्टॉप लॉस लगाओगे, है ना? राहुल, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर, जस्ट वेट। देखिए, आप स्टॉप लॉस कब लगाओगे? जब आप किसी चीज़ को बाय करोगे तभी तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे। तो फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे खरीदी है ना, इसको मैं 2 मिनट हटा देता हूँ यार। फॉर एग्जांपल देखो, आपने कोई चीज़, एक सेकेंड, कोई भी आपने सपोज करो यहाँ खरीदा है, अगर जब भी आप जो खरीदते हो ना, उससे पहले वाले जो भी कैंडल, ग्रीन कैंडल होते हैं, वहाँ से लोगों ने खरीदा होता है, इसलिए वहाँ पे ही, उससे नीचे ही लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे ना, है ना? जैसे आपने सपोज करो 4475 पे आपने बाय करा, ओके? जब 4475 से ऊपर जाएगा तो लोग उसके अंदर और पैसा डालेंगे, फिर ऊपर जाएगा तो लोग और खरीदेंगे कि बुलिश हो रहा है, फिर लोग और खरीदेंगे, ठीक है? लेकिन उस बंदे को ये पता होता है, जो स्टॉप लॉस हिट करता है, उसको ये पता होता है कि यहाँ से शुरू हुआ था, 4475 से शुरू हुआ था, ठीक है? तो इससे नीचे मैं अगर थोड़ा सा मैं मारूंगा ना, क्योंकि उसने स्टॉप लॉस अपना 2 या 3 या 5% नीचे रखा होगा, तो वो क्या करता है, 6% ले जाके या 7% ले जाके स्टॉप लॉस काट देता है। तो जो होशियार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना रिस्क लेते हैं, जैसे जिसको कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है? वो क्या करते हैं, यू आर नॉट शोइंग, अरे जस्ट डीलिंग, आई एम सॉरी, आई थिंक यू आर नॉट। एक सेकेंड होल्ड करो। शुभम, मेरा ये देख सकते हो आप, मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा 7.5 लाख रुपए का है, इसके अंदर मेरा प्रॉफिट 2 लाख है अभी, और 9.5 लाख रुपए मेरा इस टाइम करंट वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है? अब आ जाते हैं स्टॉक्स में। स्टॉक्स में मेरा इन्वेस्टमेंट है 12,45,860 रुपये, ठीक है? और करंट वैल्यू मेरी है इस टाइम 20 लाख रुपए, ओके? आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। और पहली बात, ये मैंने आपको दिखा दिया है, देखो ये मैंने आपको दिखा दिया है, एज ए फ्रेंड मैंने आपको दिखा दी ये चीज़। बट देखो, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत क्लियर करता हूँ। देखो, मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं एजुकेशन पर्पज़ से कर रहा हूँ। मेरा कोई वो नहीं है कि मेरे को इससे आपसे कोई कुछ कमाना है, कुछ है, मेरा अपना फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और दूसरा देखो, मैं आपको दोबारा एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप सोचो कि आप एक ही इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकते हो, शुभम, वो पॉसिबल नहीं है। हमेशा याद रखना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको इतने सालों का, कि कभी भी आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करो। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तो खैर म्यूचुअल फंड है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी मुझसे कोई हेल्प चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा। बल्कि मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है अपने, थैंक यू सर इतना डिटेल के लिए, इट्स ओके, वेलकम प्रिंस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं रात को 1:30 बजे आता हूँ, तो वो भी ध्यान रखना आप बेल आइकन भी हिट कर दो, तो जिससे कि मैं 1:30 बजे आऊँगा लाइव, तो मैं आपसे और भी चैट कर पाऊँगा जितनी आप चाहोगे। मैं वैसे न्यू दिल्ली से हूँ, ठीक है, नई दिल्ली से हूँ। तो कोई अगर दिल्ली में भी है, अगर वो मुझसे मिलना भी चाहता है, तो वो भी मैं एक अरेंज करके हम लोग मिल सकते हैं, अगर इफ़ समबडी वांट्स, अदरवाइज इट्स ओके। अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई डाउट्स हैं तो
मैं मिल सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। गाइस गाइस मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 8588039579, ठीक है। आप प्लीज़ कॉल नहीं करिएगा, पहले मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं कोई ग्रुप भी बना दूंगा जिसपे कुछ दिल्ली के लोग ऐड हो जाएं, तो जिससे कि हम लोग कभी मिल के मैं लाइव भी चीज़ें करवा के दिखा सकता हूँ, हम लोग मिल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विद साइड ऑफ दिल्ली, बेसिकली मेरा ऑफिस जो है वो ओखला में है, ओखला फेज़ 2 में, ओके, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में। ओके विशाल, क्लियर है। 8588039579 इज़ माई मोबाइल नंबर, माई व्हाट्सएप नंबर, ओके। तो और किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है मुझसे। और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दो, रिक्वेस्ट है आपसे यार, कम से कम 100 लाइक्स तो कर दो, इतनी मेहनत हम लोग करते हैं यार। मैं तो आपको, अच्छा मैं शुभम 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 शुभम, आर यू स्टिल देयर ना? जस्ट से यस। शुभम कोंडे इज देयर। हाँ तो मैं, चलो शुभम अगर नहीं भी है, मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सी आपको। देखो मेरी आपसे खाली यही रिक्वेस्ट है कि आप सब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिप्टो भी करो। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया में नहीं करता हूँ बिकॉज ऑफ विच BTC चेक BTC वंस, ओके या शो, व्हाई नॉट, ये लो BTC भी चेक कर लेते हैं, आ जाओ। विशाल मैंने BTC का चार्ट खोल लिया है, ओके। देखो इसमें भी सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल, इसमें तो मैंने अभी कुछ लगाया ही नहीं है, तो मैं आपके सामने लगाता हूँ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या लगा रखा है। मैंने एक सुपर ट्रेंड लगा रखा है, एक मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है, और नीचे मैंने RSI मूविंग एवरेज के साथ लगाया हुआ है, ठीक है। अभी भी आप ये चीज़ देख रहे हो, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मूविंग एवरेज अगर ऊपर है और RSI अगर नीचे है तो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होता, उसको थोड़ा सा रिस्क रहता है, उसको बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पे जब तक ये कैंडल, ये वाला जो कैंडल है, जब तक हमारी मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं होगा, हमें ना कुछ लेना है और ना कुछ अपना पैसा वेस्ट करना है, बिल्कुल सिंपल रहना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, इस वाली की ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। अभी देखो ये मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ लगाई और ये मैंने ट्रेंड लाइन सिंपल यहाँ लगाई, ठीक है। अब विशाल देखो आप कितना क्लियर है कि दोनों ट्रेंड लाइन से मेरा ये मार्केट नीचे है, ठीक है। दोनों ट्रेंड लाइन से मेरा ये मार्केट नीचे है, तो मैं अभी इसको बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा जब तक मेरे जोन में नहीं आएगा। अगर आप एक चीज़ याद रखो, एक स्ट्रैटेजी बना लो, उसके अलावा कभी भी कोई स्ट्रैटेजी फॉलो मत करो, आप कभी भी लॉस में नहीं होंगे, ठीक है। लॉस में देखो 10 ट्रेड लोगे तो 2-3 तो लॉस में जाएंगी, बट अगर आप अपना स्टॉप लॉस एक डिफाइन करके चलोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखो सबसे अच्छा बात क्या है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कभी भी नहीं करता, निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में मैं नहीं करता। उसका रीज़न होता है उसमें एक्सपायरी होती है। देखो यहाँ पे अपना एक्सपायरी का कोई टेंशन ही नहीं है ना। स्टॉप लॉस रखो नीचे, रिस्क लो और पड़ा रहने दो, 2 दिन 1 दिन 4 दिन पड़ा रहने दो, उसको देखते रहो आराम से, ठीक है। आपके हिसाब से BTC कितना हाई लगा सकता है एंड ऑफ द ईयर? आप स्पॉट की बात कर रहे हो ना, या आप फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहे हो? आप अगर स्पॉट की बात कर रहे हो तो देखो ऐसा है कि हमेशा एक चीज़ याद रखो, आप ये जितने भी लार्ज कैप्स होते हैं ना, इनकी जो जो चलने का इनका तरीका होता है ना, जैसे गोल्ड चलता है ना, गोल्ड में आप कभी भी, जैसे मैं देखो गोल्ड ETF भी लेता हूँ, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर कभी मौका मिला तो। स्पॉट की बात कर रहे हो तो मुझे पता चल गया, ठीक है। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो, जैसे गोल्ड है, गोल्ड का अगर आप रिटर्न देखोगे ना तो आपको, अगर आप ETF में जाओगे ना तो देखो अभी मैंने बोला था ना, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल भी ये पॉजिटिव नहीं है, देखो बिल्कुल ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं है, हमें रिस्क लेना ही नहीं है, है ना।
तो मैं कह रहा था देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप चीज़ें की याद रखो हमेशा। 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करो। गाइस आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो बॉस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल सब्सक्राइब कर दो फटाफट और लाइक भी ज़रूर कर दो। विशाल देख रहे हो आप, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है बीटीसी आपका, ठीक है। इथेरियम हमारे ट्रेंड लाइन में जब तक है हमारा लिए अच्छा है, जब तक ट्रेंड लाइन के अंदर है तब तक हमारे लिए अच्छा है। यूट्यूब स्पेलिंग स्कैल्पिंग की बात कर रहे हो क्या विशाल? आप स्कैल्पिंग की बात कर रहे हो ना विद इन ट्रेंड? देखो स्कैल्पिंग और स्कैल्पिंग की अगर आप बात कर रहे हो, देखो नहीं यार, एक्चुअली पता है क्या है, देखो प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है। स्कैल्पिंग जो चीज़ें होती हैं ना वो आपकी ना निफ्टी में और फिर निफ्टी में अच्छी होती हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपका डेल्टा और थीटा का जो रनिंग होता है ना वो बहुत फास्ट होता है। वहाँ स्कैल्पिंग आप कर सकते हो अगर आप वहाँ की ट्रेंड लाइन को अगर आप अच्छे से लगा लेते हो। बट प्रॉब्लम ये होती है कि स्कैल्पिंग जैसी जो चीज़ है ना वो आपको 9:15 से 9:40 से 9:45 के बीच में ही करना पड़ता है। उसके बाद आप नहीं कर सकते, बिकॉज फिर वो मोमेंटम रहता नहीं है। स्कैल्पिंग के लिए मोमेंटम रहना बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। तो क्रिप्टो में तो मैं बोलूँगा नहीं कि कभी आप स्कैल्पिंग और ये सब लो। क्रिप्टो में खाली यही रहता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड को ना पूरा सेट कर लो कि मेरे को रोज़ आना है, मेरे को इथेरियम करना है या मुझे बीटीसी करना है, सोलाना करना है, एक्सआरपी करना है, जो भी करना है उसकी ट्रेंड लाइन लगा लो आप। और उसके बाद अपना रिस्क और रिवॉर्ड ये बिल्कुल सेट कर लो आप कि मेरे को रिस्क लेना है 5% का और मेरे को रिवॉर्ड लेना है 20% का। वो लगा के आप छोड़ के चाहे रात को सो भी जाओगे ना तो आपका 5% ही कटना है, ज़्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। और मिलना होगा तो 20% मिल ही जाएगा। तो वो चीज़ कर सकते हो। अब स्कैल्पिंग तो मैं आई विल नेवर सजेस्ट यू गो फॉर स्कैल्पिंग इन क्रिप्टो करेंसी, नो नॉट एट ऑल। ये इतना फास्ट नहीं होता कि आप इसमें कर पाओ, बिकॉज ऑफ रीज़न वही होता है कि बेसिकली देखो स्कैल्पिंग के लिए ना कॉन्ट्रैक्ट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो आपके निफ्टी में और फिर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपको अच्छे से मिल जाएंगे, बहुत सॉलिड, वहाँ पे आप कर सकते हो। बट आज की डेट में वहाँ पे भी लॉट साइज ऐसे हो गए हैं ना कि मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि आप वहाँ जाओ। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल, मैं देख रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और प्लीज़ लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। What do you mean by market is not in your area? If market breaks the trend line up and down, we can buy or sell either side. No, I understand your point. You are absolutely right. But which market? That is also depend, na? Which market you are talking about? Because in this case of if you talk about cryptocurrency, there is no no delta and theta is there. So the contract calculations and contracts are very slow movement in crypto. But if you go to nifty, the speed is very fast in contracts, because contracts बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग में समझता, मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रेफर करता हूँ। राहुल देखो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, इन्वेस्टमेंट और पेशेंस से अच्छा तो लाइफ में कुछ है ही नहीं भाई। देखो सिंपल सी बात है, मैं ये जो करता हूँ ना ये भी मैंने मतलब क्रिप्टो में ही करना शुरू करा है, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है कि जिस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी में जैसे इतनी ज़्यादा बुलिश नहीं है, वो ज़्यादा जैसे पॉलिसीज़ आ रही है ना, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ना थोड़ा सा लोग निकल के क्रिप्टो की साइड आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इंडिया में क्रिप्टो के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम दिखेगा, बहुत मुझे आने वाले टाइम में मुझे लगता है बहुत अच्छा एक वॉल्यूम दिखेगा डेफिनेटली। क्रिप्टो ओनली ब्रो, देखो अगर आपको विशाल क्रिप्टो के अंदर स्कैल्पिंग करनी है ना तो फिर आपको 10 साढ़े 10 बजे मार्केट में आके बैठना पड़ेगा, ठीक है। और आपको उस टाइम कैंडल रखनी पड़ेगी इसको 5 मिनट की, 5 मिनट्स की कैंडल रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखनी है आपको, 5 मिनट की कैंडल रखनी है। और उसके अंदर भी मैं बता देता हूँ कैसे होता है, बहुत इजी होता है स्कैल्पिंग करना। अब बोल रहे हो तो मैं समझा देता हूँ, अगर आपके पास टाइम है
तो अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी समझा दूंगा कि स्कैल्पिंग की ट्रेंड लाइन कैसे लगाई जाती है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा इफ़ यू वांट। अब अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी सिखा दूंगा। गाइस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कुछ तो कर दो बॉस, इतनी मेहनत करवा रहे हो। मी नॉट टॉकिंग अबाउट मी डूइंग स्कैल्पिंग, यू डूइंग इट विद इन ट्रेंड लाइन, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। हाँ, विद इन ट्रेंड लाइन डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट देखो ट्रेंड लाइन तो होता ही है, बट एक चीज़ और होती है स्कैल्पिंग में, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। जब आप इतना वही कर रहे हो तो वो मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, आप समझ लेना। ओके, जस्ट वेट। यस यस, करेक्ट करेक्ट। देखो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली स्कैल्पिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी अलग ही होती है हमारी। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन हुआ, नो आई डोंट डू इंट्राडे, आई डोंट डू इंट्राडे, आई विल टेल यू वेरी क्लियरली। स्विंग एंड स्कैल्प, या अब मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो इंट्राडे इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, और स्कैल्पिंग एंड स्विंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। देखो इंट्राडे आप इक्विटीज़ में करते हो, कैश में करते हो, ठीक है, और स्कैल्पिंग और जो स्विंग है वो नॉर्मली आप ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हो, है ना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ उसका होता क्या है। देखिए जैसे आपको अगर स्कैल्पिंग क्रिप्टो में करनी है, कहीं पे भी करनी है, तो मैं उसका आपको सिंपल सा बता देता हूँ। आप कोई भी एक कैंडल पकड़ लो आप, ठीक है, आप कैंडल पकड़ो, 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। अब आप इसको देखो, मैं बता देता हूँ। आप फॉर एग्जांपल कोई भी कैंडल पकड़ लो आप, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल पकड़ लो आप उठा के। देखो सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल ये वाली है, ठीक है, ये उठा ली मैंने, ये वाली ये वाली ग्रीन कैंडल मैंने उठाई है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे ही आपका इस वाली ग्रीन का हाई और ये वाला लो जो है ना, उसके बीच में जब तक चल रहा है मार्केट, आपको कुछ भी नहीं करना। आई एम ऑडिबल? यस, ओके। विशाल देखो क्लियर समझो, आप कोई भी कैंडल आप कभी भी पकड़ लो आप, ठीक है, उससे आप दोस्ती कर लो। सिंपल सी बात है। देखो मैंने एक कैंडल पकड़ी, मैंने इससे दोस्ती कर ली, मैंने बोला भाई मैं तेरे हिसाब से चलूँगा, बट ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। अब ये वाली ग्रीन कैंडल का ये हो गया हाई और ये हो गया नीचे वाला लो, लग गए, ठीक है जी। अब हम 1 मिनट ये सब हटा देता हूँ मैं, रुक जाओ, ये सारे के सारे सब हटा दो, ठीक है। ये RSI WRSI सब हटा देते हैं, मेरा तो ऑलरेडी ओके। देखो सिंपल सा देखना आप, इस ग्रीन कैंडल का मैंने हाई और मैंने लो ले लिया, ये आ गया। अब जब तक ये ग्रीन कैंडल के हाई और लो पे चलता रहेगा तब तक मार्केट कभी भी बुलिश नहीं है। ना तो आप स्विंग कर सकते हो, ना स्कैल्पिंग कर सकते हो। ट्रेंड लाइन कभी भी नहीं चलेगी आपकी स्विंग और स्कैल्पिंग में, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, आपको एकदम से इमीडिएट जो है ना, आपको बुलिश या आपको बेरिश जो भी आपको करना है, आपको क्या नाम है, लॉन्ग में लेना है या शॉर्ट में लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल जैसे ही मैंने पकड़ी, देखो विशाल समझना है, कोई भी नहीं बताएगा आपको, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा है। आप इसको अगर प्रैक्टिस भी करोगे ना तो यू विल लव इट। ये मैंने ग्रीन कैंडल पकड़ी, ये हाई और ये लो हुआ, इसके बीच में जब तक चल रहा है मेरे को कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जैसे वो इसको ब्रेक करेगा, जहाँ पे भी ब्रेक करेगा, बट 2 कैंडल ग्रीन होने चाहिए। आप लिख लो इसको अच्छे से, ठीक है। जब भी मेरे हाई और लो में चलेगा मार्केट, अगर नीचे 2 कैंडल पूरी बनेंगी तो मेरे को शॉर्ट करना है, और ऊपर जब भी 2 ग्रीन बनेंगी मेरे को लॉन्ग करना है। ये मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, कहीं और का भी दिखा देता हूँ।
आप किसी भी ग्रीन कैंडल को कहीं पे भी पकड़ लो, ये वाली ग्रीन कैंडल पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली देखो मैंने हेलो राहत, हाउ आर यू ब्रदर? विशाल समझ में आ रहा है आपको? इंटरेस्टिंग है या नहीं है, पहले ये बताओ। कोई बता रहा है आपको? आज तक किसी ने बताया ये सब चीज़ें? विशाल आर यू देयर? राहत प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। ETH का बताओ क्या हो सकता है? अभी हम ETH का ही कर रहे हैं, बट अभी कुछ लोगों के डाउट्स थे स्कैल्पिंग और स्विंग के, वो मैं बता रहा हूँ। देखो विशाल आर यू देयर? नॉट दिस वन, ओके। देखो मैंने कोई भी ग्रीन कैंडल को, आपको कोई भी ग्रीन कैंडल दिखती है ना, कोई भी कहीं की भी ग्रीन कैंडल, आप कोई भी ग्रीन कैंडल उठा लो, ये वाली उठा लो, ये वाली उठा लो, ये वाली उठा लो, कोई भी ग्रीन कैंडल आप सेलेक्ट करो अपने हिसाब से जो आपका मन में करे, ठीक है। ये देखो मैंने फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल हुई, कभी भी हुई, 2 बजे हुई, 2:30 बजे हुई, कभी भी ये हुई ना, राहत जस्ट अ मिनट, लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट, ओके। 1 मिनट में अभी कंप्लीट कर दूँ। विशाल ये देखो मैंने ग्रीन कैंडल पकड़ी, जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करके कोई भी कैंडल सेकंड कैंडल बनती है, उसका आप यहाँ से सीधा आप ले सकते हो अपना स्कैल्पिंग या कुछ भी कर सकते हो। देखो यहाँ से मैं अगर लूँ तो मेरा ये देखो 2x इसका, देखो पैसे पे डिपेंड करता है आप कितना लगाते हो। ये देखो ये दिस इज़ माई 1:2 रेशो, ये 1:2 मेरा लग गया है, आप देख रहे हो। अब डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा कमाना है, बड़ी सिंपल सी बात है। 1:2 रेशो बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आप पूरे साल भी पैसा रखोगे तो शायद फिक्स डिपॉजिट से भी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो स्कैल्पिंग या स्विंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप पैसा कितना लगा रहे हो, और ये देखो आपका 2x इतना जल्दी। और आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि मैंने जहाँ से इसको यहाँ तक लगाया ये पूरा 2x ही था। आप देखो कितना सरप्राइजिंग वाली बात है, मेरे को अब देखा मैंने कि ये 2x ही है। ये ऊपर का विक तो मतलब सेलर ने मार दिया नीचे उठा के, आप देख रहे हो, है ये 2x ही। और एक कैंडल ले ले विशाल, एक और कैंडल ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये वाला मैंने ऊपर का विक और ये मैंने नीचे का लिया। देखो अब सिंपल सा देख लेना विशाल, समझ लो, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज़। कितने लोग हैं? 81 लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कोई कर ही नहीं रहा है, ना लाइक कोई कर रहा है। चलो फ्री में मिल रही है क्लास, ले लो यार, क्या दिक्कत है। विशाल ये देखो, ये मैंने कैंडल लिया ग्रीन, इसका मैंने लो लिया और इसका मैंने यहाँ से हाई पकड़ा है, ओके डन। ये मैंने इसका हाई पकड़ा, ठीक है। अब आप देखो, अब इसका भी मैं वो देखता हूँ कि मैंने इसको यहाँ लिया, यहाँ लेके मैं 1:2 का रेशियो मैं देखता हूँ कहाँ आ रहा है। वेट, ये मेरा 1:2 का रेशियो आ गया, ठीक है। ये यहाँ तक ले लेते हैं, इसमें आया मेरा 1.23 का, ठीक है। तो हमें ये इतना करना ही नहीं है, आप ये मैंने 1:1 का रेशियो आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। बट आप इसके अंदर अगर अच्छा पैसा डालोगे ना ब्रो, 3 इज ओके वो सब्सक्राइब कर लो बस, दैट्स इट, ठीक है। आई नो 3 इज वॉचिंग नाउ, ओके। विशाल जी लेट भी तो बहुत हो गया है, 2:30 बज गए हैं। अभी तो मेरे को अपना इथेरियम भी ख़त्म करना है, नहीं तो मेरा ऑलरेडी 5% का प्रॉफिट चल ही रहा है, तो कोई इशू ही नहीं है, चलने दो। अच्छा विशाल, बेस्ट वॉलेट टू स्टोर क्रिप्टो, बेस्ट वॉलेट टू स्टोर क्रिप्टो मतलब आप कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हो इस टाइम राहुल? क्रिप्टो करेंसी के लिए कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हो? विशाल दिस इज़ क्लियर नाउ। कभी भी आपको स्कैल्पिंग या कुछ करनी है, आप ग्रीन कैंडल, कोई भी बड़ी ग्रीन कैंडल उठा लो
और उसके बाद इसके अंदर आप यहाँ से अगर आपको आता है लगाना तो आप ये रेक्टेंगल लगा के उसका टॉप हाई, या अगर रेक्टेंगल नहीं लगा, थैंक्स ब्रो, आई विल ट्राई कम बैक टू यू इफ इट्स वर्किंग और नॉट। अरे डेफिनेटली ब्रदर, इट विल वर्क, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना और थोड़ा सा पैसा लगाना और आराम से करना। माई ऑल द बेस्ट विशेस विद यू, ओके। थोड़ा सा आराम से करना, ज़्यादा वो नहीं है। नाउ विल कम टू राहत, ओके। राहत ने क्या पूछा मुझसे, ईटीएच का बताओ क्या हो सकता है। राहत, ईटीएच का बेसिकली क्या पूछ रहे हो आप, स्पॉट पूछ रहे हो या फ्यूचर पूछ रहे हो, वो क्लियर करो पहले मुझे। आई थिंक राहत चला गया है। राहुल, बिनांस एक्सचेंज एंड वन की, बिनांस एक्सचेंज कर रहे हो आप ना, तो देखो एक आप मेरे ख्याल से इंडिया का भी कोई एक अच्छा सा यूज़ कर सकते हो। कॉइन DCX, जैसे कि मैंने बताया, कॉइन DCX में फ्यूचर के लिए यूज़ करना शुरू करा है मैंने, जिससे कि मेरा कैपिटल इधर उधर ना हो, और आपका जो मुद्रेक्स है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ स्पॉट्स के लिए, ठीक है। मुद्रेक्स मैं अपना स्पॉट्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा मुद्रेक्स का अकाउंट है, ये मैं उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज आज आई थिंक बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी सब आप लोगों को, सबको। और आई होप, ये देख रहे हो मैं मुद्रेक्स यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला। इसका थोड़ा सा मुझे पैटर्न थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट इसीलिए मैं थोड़ा कम यूज़ करता हूँ। मैं कॉइन DCX यूज़ करता हूँ, और मुद्रेक्स में मैं स्पॉट्स के अंदर फंड्स को डालता रहता हूँ कुछ ना कुछ। जैसे मैंने फंड्स ले रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे, मैं बता देता हूँ मेरे फंड्स कौन कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मुद्रेक्स में मैंने स्पॉट्स में क्या क्या ले रखा है, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर हैं इस टाइम अराउंड 22 कॉइन्स हैं जिसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। ओके, जस्ट मिनट। थैंक यू राहुल भाई। अच्छा देखो, मैं बता देता हूँ, आप क्या आप मतलब मैं बता दूँ, बट ऑल्सो यूज़ हार्ड वॉलेट फॉर सेफ्टी। बॉस ऐसा देखो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, देखो रिस्क तो फिक्स डिपॉजिट में भी है, रिस्क तो सब जगह है, कितना कितना क्या करोगे। बट मैं देखो एक अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ लाइफ का। एक तो देखो म्यूचुअल फंड्स जो है ना, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अवॉइड नहीं करना है आपको। म्यूचुअल फंड करो, इन्वेस्ट। एक्सचेंज कभी भी शट हो सकते हैं, मैं इसीलिए थोड़ा सा फ्यूचर ट्रेडिंग में मैं इसीलिए क्रिप्टो में आ रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये सेंट्रलाइज नहीं होता ना, थोड़ा सा रिस्क तो है ब्रदर, इसमें तो कोई डाउट नहीं, रिस्क तो है। इसीलिए मैं थोड़ा सा फ्यूचर ट्रेडिंग में अभी अपने आप को इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वैसे तो फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आती है करने। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग पहले बहुत करी थी, तो मेरे को चार्ट की और इन सब चीज़ों की नॉलेज है, स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाती हैं, तो मैं भी इस पर वर्क कर रहा हूँ अच्छे से, बहुत अभी मेरा चल रहा है इस पर अच्छे से, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ देखो शट और ये जो है ना यार, देखो आजकल तो साइबर और सिक्योरिटीज़ और ये सब तो है ही, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो थोड़ा सा उन चीज़ों से ज़्यादा क्या करोगे आप, देखो आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। ब्रो डू यू ट्रेड इन इंडियन मार्केट? नो 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 नो, आई यूज टू डू इन इंडियन मार्केट, आई डोंट डू नाउ, आई ओनली बाय शेयर्स। मेरा अराउंड अभी मैंने दिखाया भी था शुभम को और कुछ लोगों को, मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया था, 12 से 13 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में और 12 से 13 ही मेरा म्यूचुअल फंड्स में,
और बाकी मेरा ETF में है। ETF गोल्ड में बहुत लेता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ETF गोल्ड, उसका रिटर्न बहुत अच्छा है। साल का उसका 22-23% का रिटर्न है ETF का। बिकॉज आपको शायद पता नहीं होगा, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं US में, वहाँ पे ये म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ें नहीं चलती, वहाँ ETF ही चलता है। अभी आपने रिसेंटली शायद सुना होगा उसका XRP का ETF आ चुका है। Why did you leave Indian market due to premium decay issue? No, not that is not the problem, because मैं देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने रात एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी है, सबको मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी है। अगर आप लाइफ में ये सोचोगे कि मेरा 10x 20x 30x 50x जल्दी से पैसा बन जाए, तो प्लीज़ मेरा वो थॉट ऑफ माइंड है ही नहीं। देखो सिंपल सा समझो, आप 20 25 30 1 लाख 2 लाख रुपए ला के मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ वो डिके वाला तो है ही प्रॉब्लम बॉस, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और देखो वो सारा का सारा ना मेम कॉइन इन्वेस्ट करते हैं आप, कैन यू सजेस्ट? देखो मीम कॉइन्स तो मैं करता नहीं यार, मीम्स कॉइन इज जस्ट लाइक ए पेनी स्टॉक्स, मैं अवॉइड ही करता हूँ, मैं नहीं करता। देखो यार सिंपल सी बात समझो, आप फिर मीम कॉइन इसीलिए ले रहे हो कि यार कुछ सेंट्स में आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप उससे बहुत बड़े करोड़पति बन जाओगे। भैया ऐसा नहीं होता, आप फालतू इन्फ्लुएंसर्स की बातों में मत आ करो। मेरा थोड़ा रैबिट्स जो है ना वो थोड़ा मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ना बस वही है कि व्हाट अबाउट डेल्टा एक्सचेंज फॉर क्रिप्टो? नो आइडिया ब्रदर, ना मैं प्रमोशन करता हूँ ना कुछ। जो मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ मैंने आपको बता दिया। देखो सारे के सारे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ही हैं, क्योंकि पैन कार्ड के थ्रू है और इसके अंदर सारा का सारा आपका ITR में भी जाता है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए तो इसलिए गवर्नमेंट ने रेगुलाइज कर रखा है। बस खाली आपको जो बचना है वो बचना है आपको, कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें आपका पैसा ना मारा जाए, आपकी स्टॉप लॉस और ये सब का प्रॉब्लम रहता है। तो मेरा क्या है, क्या ना हम मैं क्या बता रहा था अभी, देखो जैसे XRP का ETF आ गया है ना, आई टोल्ड यू, मैंने दो में मैं करता हूँ। एक में मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ, एक में मैंने स्पॉट्स खरीदता हूँ, ठीक है। स्पॉट्स में मुद्रेक्स में लेता हूँ और फ्यूचर ट्रेडिंग में करता हूँ कॉइन DCX में। दैट्स इट, और कुछ नहीं, सिंपल से। हाँ तो मैं बता रहा था, देखो आने वाले टाइम में ETF आने वाला है। अब सारे के सारे जितने भी क्रिप्टो करेंसी उनके ETF आने वाले हैं। जैसे इंडिया में भी ETF गोल्ड का ETF है, तो मैं वही बताता, मैं गोल्ड ETF बहुत ज़्यादा करता हूँ और गोल्ड ETF के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। 22-23% आराम से मिल जाता है आपको साल में, बहुत आराम से, बहुत आराम से। और मैंने एक चीज़ और देखी है, पता है, मैं आपको एक चीज़ और शेयर करता हूँ आपके साथ कि इट्स वेरी लो ड्यू टू माइक्रोफोन वॉइस। अच्छा लो आ रही है आवाज़। वो बेसिकली क्या है ना, मैं थोड़ा सा कुछ अपना, मेरा मार्केट भी चल रहा है वो देख रहा था। अभी मेरी आवाज़ सही आ रही होगी है ना? ठीक है। रात भी बहुत हो गई यार, पूरा दिन के थक जाते हैं यार, क्या करें। अच्छा मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है आपको, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल गया है, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं दिल्ली से हूँ और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ भी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ETF मोस्टली सारे क्रिप्टो में आना ही है, यस करेक्ट। ETF आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ बंच ऑफ क्रिप्टो करेंसीज वहाँ पे अच्छी बन जाएंगी और उसमें क्या होगा कि लोगों का विश्वास भी बना रहेगा और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना। और मेरे को लग रहा है कि जो ETF आएगा वो एक तरह का ना योर एक्सपीरियंस ब्रदर इन क्रिप्टो। मेरा क्रिप्टो में एक्सपीरियंस आज की डेट में हो गया मेरा ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गया मेरे को करते हुए क्रिप्टो, 2-3। और फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो मैंने अभी शुरू करी है, मेरे को हुए 2 या 3 महीने हुए हैं करते हुए फ्यूचर ट्रेडिंग। और फ्यूचर ट्रेडिंग में भी मैं अभी अच्छा जाऊंगा, बट अभी नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा टाइम में जाऊंगा। अभी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ये थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ और ये सब चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी ना, उसके बाद डेफिनेटली आई विल गो इन दैट ऑल्सो, उसमें भी जाएंगे डेफिनेटली। थोड़ा अच्छा बड़ा अमाउंट मारेंगे उसके अंदर भी। बाकी एक्सपीरियंस तो क्या यार, देखो
प्रैक्टिस करते रहो तो सब कुछ ठीक ही होता है। आदमी को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, बस मैं तो ये मानता हूँ। मेरा प्रॉफिट आ गया है 7% का, मेरा प्रॉफिट आ गया है, देखो। ब्लॉकचेन इज बेटर और ब्लॉकचेन इज बेटर, नो डाउट अबाउट इट। ब्लॉकचेन इज गुड। बेसिकली देखो ब्लॉकचेन क्या है, बेसिकली देखो हर एक, जैसे सोलाना हो गया आपका, इथेरियम हो गया, इनके जो भी ब्लॉकचेन्स हैं, बेसिकली देखो अब निकले तो सारे के सारे आपके बीटीसी से ही हैं। बीटीसी से ही सारे निकल के आपके ब्लॉकचेन्स बन गए हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो ब्लॉकचेन्स का जो अपना जो फंड है वो कैसे और कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप देखो कि जैसे अगर फाइनेंशियली कंपनी है कोई या एआई कंपनी है कोई, तो आदमी को उससे पता चल जाता है कि वो फंड कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ नहीं यूज़ होगा। आज तो प्रॉफिट क्या ही बुक करना है, मैं सोच रहा हूँ छोड़ ही देता हूँ आज इसको, कल देखेंगे इसको। मेरा 5% का मैंने स्टॉप लॉस ले लिया और 20% का मैंने प्रॉफिट लिया हुआ है। आ गया तो ठीक है, नहीं तो 5% चला जाएगा तो चला जाएगा, क्या कर सकते हैं। राहुल आपने सब्सक्राइब कर दिया और लाइक कर दिया चैनल। चलो गाइज, फिर मिलते हैं कल वही 1:30 बजे। और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है। अगर आपको कोई भी कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आप एक व्हाट्सएप कर सकते हो एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग इन मार्केट। अपना भरोसा रखो और मार्केट में करते रहो और डाइवर्सिफाई करो फंड्स को। खाली क्रिप्टो में और म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में मत, मतलब सब में अच्छा अच्छा पैसा डालो। ईटीएफ में भी डालो, पैसा डालो, ईटीएफ में डालो। और आपका पैक्स जो गोल्ड यूएसडी है उसमें डालो, इन सब में पैसे डालो, थोड़ा अच्छा बन ही जाएगा। पेशेंस रखने वाली बात है, बट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, हो जाएगा। पैसा देखो धीरे धीरे डालो, ये नहीं कि जल्दी और बहुत वो उस हिसाब से डालोगे। चलो गाइज, आज अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, तो कल मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।